हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योगी और इनाया योगी के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, तो वहाँ पर इनाया की मुलाकात हुआन से हो जाती है। तो इनाया को जैसे पता चलता है कि हुआन योगी का जीजा है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आगे सब एक जगह पर जाकर बैठते हैं। तो योगी के पापा को इनाया बहुत ही पसंद आती है, पर वो ये बात उन लोगों के सामने जाहिर नहीं करते। आगे योगी अपने पापा को बर्थडे विश करता है, तो योगी के पापा बहुत ही खुश होते हैं कि योगी घर आया है और वो उससे अच्छे से बात कर रहा है। इधर हुआन की हालत पूरी तरह खराब होती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह रिएक्ट करे। तो हुआन वहाँ से जाने लगता है, पर योगी की माँ उसे जाने नहीं देती और कहती है अभी सारी फैमिली मिलकर एक साथ डिनर करेगी और तुम अभी जाने की बात कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारा काम तो हो ही गया है ना, चलो साथ में डिनर करो। तो बेचारे हुआन को मजबूरन उन लोगों के साथ डिनर करना पड़ता है। आगे वो लोग साथ में खाना खाते हैं, तो योगी मजे से खाना खा रहा होता है, पर इनाया के गले से एक भी निवाला नहीं उतरता, क्योंकि उसके सामने उसका पहला प्यार जिसने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी वो बैठा हुआ होता है, और ऊपर से वो योगी का जीजा है। इनाया तो यही सोच सोचकर पूरी तरह पागल हो रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कैसे रिएक्ट करे। आगे हुआन इनाया की बेचैनी देख लेता है और वो कहता है मेरा खाना हो गया, और हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे हुआन बाहर जाकर बहुत ही टेंशन में होता है कि इनाया यहाँ पर कैसे आ गई, और ऊपर से वो दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे करने लगे। कि तभी हुआन को रीना का ख्याल आता है, क्योंकि रीना भी उस डिनर पार्टी में आने वाली होती है। तो हुआन रीना को इनाया से मिलने से रोकने के लिए रीना को कॉल करता है, पर रीना का कॉल नहीं लगता। तो हुआन बाहर जाकर रीना का वेट करता है कि तभी उधर से रीना आती है। तो हुआन रीना की कार में बैठ जाता है और रीना को कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, क्या तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगी। तो रीना को हुआन का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती और हुआन को ऑफिस छोड़ देती है। दूसरी तरफ रीना की माँ इनाया को साइड में ले जाकर कहती है मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुमसे इतनी हेल्प चाहती हूँ कि तुम योगी के साथ इस घर में फेस्टिवल या किसी ओकेजन पर ही आओ, क्योंकि मैं योगी के साथ एक घर शेयर नहीं कर सकती। क्योंकि जब भी मैं योगी का चेहरा देखती हूँ तो मुझे अपने पति और उस औरत का धोखा याद आता है। तुम भी एक औरत हो और तुम भी मेरी फीलिंग समझती होगी। तो इनाया वो सारी बातें सुन लेती है, पर कोई रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ योगी के पापा योगी को अपना बिजनेस संभालने को कहते हैं, पर योगी बिजनेस संभालने से मना कर देता है और कहता है मैं एक आर्टिस्ट और मैं अपनी पूरी लाइफ एक आर्टिस्ट की ही लाइफ जीना चाहता हूँ, और मैंने इनाया से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ एक सिंपल लाइफ जीऊंगा, इसलिए प्लीज आप मुझे इन सब झमेले में मत फंसाइए, इससे अच्छा आप हुआन को ये सारा बिजनेस दे दीजिए। तो योगी के पापा कहते हैं क्या तुम पागल हो, मैं अपने सगे बेटे को छोड़कर किसी बाहर वाले को अपना बिजनेस क्यों दूं। तो योगी इस बात पर भड़कने लगता है और कहता है रीना तो आपकी ही बेटी है ना, उसका क्या होगा, जब आप मुझे अपना सारा बिजनेस दे देंगे तो आप हुआन को अपनी लाइफ से दूध में मक्खी की तरह निकाल देंगे। तो योगी के पापा कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने हुआन को भी अपने बेटे की ही तरह माना है, उसकी उस कंपनी में अलग पोजीशन है और तुम्हारी अलग, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में वापस आ जाओ। पर योगी अपने पापा के लाख कहने पर भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। दूसरी तरफ हुआन रीना को ऑफिस में रोके हुए रखता है, तो रीना को समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो हुआन से पूछती है कि वो कितनी देर उसे और यहाँ पर रोकने वाला है। तो हुआन कहता है मेरा काम हो गया, तुम्हें भूख लगी है, चलो हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। तो रीना ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान ही हो जाती है। आगे वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, तो हुआन का वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और वो किसी सोच में गुम होता है। तो रीना ये सब नोटिस करती है और वो हुआन से पूछती है क्या कुछ हुआ है। तो हुआन कुछ भी नहीं बताता। तो रीना को डर लगने लगता है कहीं उसके और किम के अफेयर के बारे में हुआन को पता तो नहीं चल गया। तो हुआन उससे कुछ भी नहीं कहता और कहता है मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करूँगा, जैसे तुम लोगों का खाना खत्म हो जाए तो तुम लोग आ जाना। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लोग घर जा रहे होते हैं, तो इनाया बहुत ही सैड होती है। तो योगी कहता है तुम बहुत थक गई हो, क्या मेरी फैमिली वालों ने तुम्हें कुछ कहा, अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा भी है तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देना है, समझी। तो इनाया खाली योगी को देखती ही रह जाती है कि योगी उसकी कितनी परवाह करता है। अगर उसे उसके और हुआन के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उस पर क्या बीतेगी, और इनाया यही सोच सोचकर गिल्टी फील करती है। आगे वो लोग घर जाते हैं, तो चांसुक उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है और उनसे पूछती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो योगी कहता है सब कुछ
ठीक रहा, इनाया ने सबका दिल जीत लिया। तो आंटी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आगे इनाया कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कल बात करती हूँ। और इनाया सोने के लिए चली जाती है। तो योगी भी उसके साथ जाता है और उसकी केयर करता है और उसे अच्छे से सुलाता है। तो इनाया कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, तुम भी जाओ। तो योगी कहता है ठीक है और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। तो योगी के जाने के बाद इनाया खूब फूट फूट कर रोती है। दूसरी तरफ योगी क्रिसमस की तैयारी करता है और अपने घर को दुल्हन की तरह सजाता है। और उसके बाद योगी इनाया के लिए एक सरप्राइज भी प्लान करता है। अगली सुबह इनाया बहुत ही उदास और रो रही होती है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती कि तभी वहाँ पर चांसुक आती है और इनाया की ऐसी हालत देखकर उसे पूछती है क्या कुछ हुआ है। तो इनाया उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे हुआन इनाया को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। तो इनाया उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो कि हम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। मुझे ये बात पता है, मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी, बस मुझे कुछ टाइम दो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना आसान नहीं होगा उसका दिल तोड़ना, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। और इनाया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योगी को जब पता चलता है कि इनाया की तबीयत खराब है तो योगी इनाया से मिलने के लिए जाता है, पर इनाया घर पर नहीं होती कि तभी उधर से इनाया आती है। तो योगी कहता है तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम बाहर घूमने क्यों गई। तो इनाया कहती है मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। आगे योगी इनाया को क्रिसमस के लिए इनवाइट करता है। तो इनाया कहती है आज क्रिसमस है, चलो साथ में मजे करते हैं। तो योगी ये सुनकर खुश हो जाता है। आगे वो लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग ढेर सारे कपल्स वाला सामान खरीदते हैं। तो योगी ये सारा सामान खरीदते टाइम बहुत खुश होता है, पर इनाया ये सब देखकर बहुत ही सैड होती है क्योंकि वो जितना भी योगी से प्यार कर ले बाद में वही उसे हर्ट करेगी। आगे योगी इनाया को घर लेकर जाता है और उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। तो इनाया वहाँ का डेकोरेशन देखकर बहुत खुश होती है। आगे योगी इनाया को वो ब्रेंच दिखाता है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। तो इनाया कहती है ये क्या है। तो योगी कहता है ये वही ब्रेंच है जिससे हम अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर हम दोनों के बीच कभी भी लड़ाई हो जाए और हम दोनों में कोई दूरियां या किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े और हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि हम आगे क्या करें, तो हम दोनों इसी ब्रेंच पर बैठकर उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे और कभी भी एक दूसरे से जुदा होने का ख्याल भी दिल में नहीं लाएंगे। चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम का सामना क्यों ना करना पड़े, हम उन सारी प्रॉब्लम का सामना मिलकर करेंगे, पर एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इनाया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो योगी कहता है मेरी बातों ने फिर से तुम्हें इमोशनल कर दिया ना। आगे योगी इनाया की पेंटिंग बनाता है। तो इनाया कहती है ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी है। तो योगी कहता है ऐसी बात है तो फिर मेरा इनाम दो, मुझे किस करो। तो इनाया उसके होठ को देखती रहती है। आगे इनाया योगी से पूछती है अगर एक दिन मैं गायब हो गई तो तुम क्या करोगे। तो योगी कहता है मैं तब तक तुम्हें ढूंढूंगा जब तक तुम मुझे नहीं मिल जाती। तो इनाया कहती है अगर मैं तुम्हें नहीं मिली तो योगी कहता है तब मैं समझ लूंगा कि तुम मर गई हो और उसके बाद मैं खुद की भी जान ले लूंगा। तो इनाया कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम अपनी लाइफ जीना। तो योगी कहता है तुम्हारे बिना मेरी कोई लाइफ लाइन नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी स्माइल ही मेरे जीने की वजह है। तो इनाया ये सब सुनकर और दुखी हो जाती है और वो सोचती है योगी उससे इतना प्यार करता है और वो उसके साथ क्या करने वाली है। आगे योगी सो जाता है तो इनाया उसे प्यार वाली नजरों से देखती है और उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खूब रोती है और अपने आप से पूछती है कि वो क्या करे। अगर उसका पास्ट उसके सामने आ गया तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इनाया यही सब सोच सोच कर खूब रोती है। अगली सुबह चीफ हान योगी के पापा से मिलने के लिए आते हैं और चीफ हान योगी के पापा से पूछते हैं कि उनका बिजनेस कौन संभालने वाला है। तो योगी के पापा कहते हैं मेरा बेटा, और इसके अलावा ये कोई नहीं संभाल सकता। तो चीफ हान कहते हैं वो कब इस बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाला है। तो योगी के पापा कहते हैं बहुत जल्द, जब सही वक्त आएगा तब मेरा बेटा इस बिजनेस में कदम रखेगा और इस बिजनेस को बुलंदियों तक लेकर जाएगा। आगे योगी के पापा चीफ हान को एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाते हैं। तो चीफ हान कहते हैं हुआन को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तो योगी के पापा कहते हैं तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उससे बात कर लूंगा। और योगी के पापा वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर हुआन भी चीफ हान को देख लेता है। तो चीफ हान हुआन को अपने साथ चाय पर इनवाइट करता है। तो हुआन कहता है फिर कभी मैं टाइम निकाल के आपके साथ चलूंगा। कि तभी वहाँ पर सिन योंग की एंट्री होती है और वो सिन योंग कोई और नहीं बल्कि जेनी की डुप्लीकेट होती है और सिन योंग चीफ हान के साथ काम करती है। तो हुआन सिन योंग को देखकर पूरी तरह हैरान होता है कोई दो इंसान एक ही तरह कैसे दिख सकता है।
इधर इनाया योगी को छोड़ के जाने का पूरा प्लान बना लेती है और अपना शॉप भी बेच देती है बिना योगी को बताए। और उसके बाद वो योगी से मिलने के लिए जाती है, पर योगी घर पर नहीं रहता। तो इनाया योगी का सारा सामान एडजस्ट करती है और उसके घर को साफ सुथरा करके उसके लिए खाना बनाकर ढक कर जा ही रही होती है कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके पापा का रूम चेंज हो गया है। तो इनाया ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसके पापा का रूम किसी और ने नहीं बल्कि योगी ने चेंज करवाया है, वो भी VIP रूम में। तो इनाया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इधर योगी इनाया के पापा का अच्छे से ख्याल रखता है और उन्हें पटाने की कोशिश करता है। तो इनाया के पापा को योगी एक ही पसंद में भा जाता है। तो योगी इनाया के पापा के सामने इनाया की शिकायत करता है, उसकी बड़ाई भी करता है और वो दोनों ये सारी बात करके बहुत खुश होते हैं। तो इनाया ये सब देखकर तो और मुश्किल में पड़ जाती है कि अब वो योगी को कैसे छोड़कर जाएगी। योगी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है पर वो योगी को दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इधर हुआंग कांग्रेसमैन के साथ उसी गाँव में आता है क्योंकि वो लोग उस गाँव में एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो योगी भी इनाया और इनाया के पापा के साथ उसी बीच पर आता है। तो हुआन उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह हैरान होता है। तो इनाया उसे देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो योगी हुआन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हुआन कहता है मैं किसी काम से आया था, अब मैं जा रहा हूँ। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे योगी इनाया के पापा के साथ खूब मस्ती करता है और योगी इनाया को भी खुश करने की बहुत कोशिश करता है। तो इनाया योगी के इतने सारे एफर्ट को देखकर और सैड हो जाती है क्योंकि उसके लिए योगी को छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। आगे इनाया के पापा इनाया को इशारों में कहते हैं योगी बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं हमेशा सोचता था मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, लेकिन अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि मेरे जाने के बाद योगी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी केयर करेगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। इसलिए प्लीज़ इस लड़के का साथ मत छोड़ना और इसे हमेशा खुश रखना। तो इनाया ये सब सुनकर तो और इमोशनल हो जाती है और वो अपने पापा को ये बात नहीं बता पाती कि वो जिस लड़के के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं और जिसके साथ वो उसे बांध रहे हैं, वो उस लड़के का कुछ दिनों में दिल तोड़ने वाली है और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। आगे इनाया खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे योगी को छोड़ना ही पड़ेगा, पर वो अपने दिल को नहीं समझा पाती और वो सोच काश उसे एक मौका मिल जाए और वो योगी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। आगे योगी इनाया के पापा को हॉस्पिटल छोड़ देता है और उसके बाद वो लोग जा रहा होता है। तो योगी इनाया से पूछता है तुम किन सोचों में गुम हो। तो इनाया कहती है कुछ भी नहीं, वैसे योगी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो योगी कहता है पहले तुम मुझे किस करो फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इनाया कहती है पहले मुझे आंसर करो उसके बाद ही मैं दूंगी। तो योगी कहता है मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मैं मर जाऊंगा। तो इनाया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो योगी का साथ नहीं छोड़ेगी और इनाया हुआन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। इधर योगी भी इनाया से मिलने के लिए आ रहा होता है तो वो इनाया को बाहर जाते हुए देख लेता है। तो योगी भी इनाया का पीछा करता है। आगे इनाया हुआन को कहती है मैं योगी से बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते कि जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम ऐसा प्रिटेंड कर लोगे तो मैं योगी के साथ रह सकूंगी। तो हुआन कहती ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा, तुम्हें पता है ना अगर उन लोगों को इस बारे में पता चल गया तो तुम दोनों के रिश्ते का क्या अंजाम होगा। तुम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर फैमिली वालों को हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता चल गया और स्पेशली योगी को, तो तुम्हें पता है कि उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें योगी से ब्रेकअप करना ही होगा और उससे दूर जाना होगा। तो इनाया कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं योगी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। हम दोनों की पास्ट की वजह से मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। हम दोनों के बीच जो भी था वो प्यार नहीं बल्कि एक बहाना था एक दूसरे की कमी को पूरी करने का। तो हुआन कहता है क्या तुम सच में योगी से इतना प्यार करती हो। तो इनाया कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह, वो मुझ पर अपनी जान भी लुटाने को तैयार रहता है। वो मेरी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। तो हुआन कहता है ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, तुम्हें ये सब यहीं पर रोकना होगा। अगर तुमसे ये सब नहीं हो रहा तो मैं खुद योगी को जाकर बता दूंगा। तो इनाया कहती है प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं खुद योगी को बताऊंगी। और इनाया हुआन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वो खूब रोने लगती है कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है, उसने लाइफ में
उन्हें दोबारा प्यार किया, पर उसकी किस्मत ने इस बार भी उसका साथ नहीं दिया और इनाया ये सब सोच सोचकर खूब रोने लगती है। तो हुआन को भी इनाया की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, पर वो भी मजबूर रहता है क्योंकि उसे भी ये बात पता होती है कि अगर फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग कभी भी उन लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनाया रोते रोते बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ योगी भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर पार्ट 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।